क्वेश्चन नंबर 15 है कैलकुलेट मास इन परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 3 एटम्स हैं। तो हमने मास इनका कैलकुलेट करना है। और फिर एक और चीज़ भी वो हमसे पूछ रहे हैं, आल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 10.5 ग्राम ऑफ द सैंपल। तो ये पार्ट बी है क्वेश्चन का कि अगर हमारे पास सैंपल का जो मास है वो हो 10.5 ग्राम, तो इसके अंदर इतनी अमाउंट के अंदर कितनी कार्बन छुपी होगी, कितना हाइड्रोजन होगी और कितना ऑक्सीजन होगी। तो सबसे पहले हम हर एटम की, ग्लूकोज में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, हर एटम की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले है परसेंटेज ऑफ कार्बन। जो ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन है। तो ये है ना फार्मूला C6H12O6। तो जिसकी परसेंटेज फाइंड करनी है उसके तमाम एटम्स का मास हम बटे के ऊपर लिखते हैं। 12 6 72 बन जाएगा और इस सारे मॉलिक्यूल का मास बनता है 180। मल्टीप्लाई बाय 100 करने से परसेंटेज हमें मिल जाएगी कार्बन की, जो कि है 40%। फिर ग्लूकोज के अंदर दूसरा आइटम हाइड्रोजन का आता है। हाइड्रोजन 12 है तो ऊपर लिख देंगे 12 डिवाइडेड बाय टोटल का मास 180। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन की परसेंटेज भी हमें मिल गई। और आखिरी जो हमारे पास है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो 6 है। एक ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 होता है। 16 मल्टीप्लाई बाय 6 ये हो जाएगा 96। तो ये हम लिख देंगे 96 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100। तो ये परसेंटेज हमें मिल गई ऑक्सीजन की। अब उन्होंने हमें जो सैंपल दिया था उस सैंपल को हमने यूज़ करके हर एटम की तादाद निकालनी है। ठीक है, हाइड्रोजन की, कार्बन की, ऑक्सीजन की हमने नंबर्स उनके फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ़ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 10.5 ग्राम ऑफ सैंपल। तो इस साइड पे, इस कॉलम में हम नंबर ऑफ़ कार्बन कैलकुलेट करेंगे, इस दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन और तीसरे कॉलम में हम नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन को कैलकुलेट करेंगे। हमें मालूम है कि नंबर अगर हमने फाइंड करनी हो तो हमारे पास हर एक के मोल्स होने चाहिए। तो सैंपल जो है, सैंपल के मुताबिक जो मोल का फार्मूला है हमारे पास वो होता है मास ओवर मोलर मास। तो ये जो मास है ये पूरे सैंपल का है, ये मास पूरे ग्लूकोज का है। तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180। तो ये जो मोल्स आए हैं ये कार्बन के नहीं है, ये ग्लूकोज के हैं। ठीक है, तो अब हम कार्बन के अगर मोल्स फाइंड करना चाहें तो वो देखते हैं। ग्लूकोज के अंदर कार्बन की तादाद 6 है और इस पूरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ 1 लिखा हुआ है, यानी कि ग्लूकोज अगर 1 होगा कार्बन 6 होंगे। तो रेशो बन गई 1:6 कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होगा उसमें कार्बन 6 होंगे। अच्छा, अब जो मोल्स हमारे सैंपल में हैं वो कितने हैं 0.058। तो अगर एक ना हो, सैंपल में एक मोल की बजाय 0.058 मोल्स हों, तब कार्बन कितने होंगे, तब कार्बन x होंगे। ये हमने कैलकुलेट करना है। इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 6 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 0.058 से, x मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो ये जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये वाला 1 जो कि x से मल्टीप्लाई हो रहा था वो इससे डिवाइड हो गया और ये सारा आंसर आ गया 0.35। तो मोल्स अब हमारे पास आ चुके हैं। तो नंबर्स को फाइंड करने का फार्मूला होता है मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। मोल्स हैं 2.107 और जो एवोगाड्रो मोल्स हैं 0.35। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे एवोगाड्रो नंबर से तो ये फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि हाइड्रोजन के पहले मोल्स फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास सैंपल के मोल्स हैं इनकी मदद से। कंपेयर अगर हम करें तो जो फार्मूला है हमारे पास ग्लूकोज का, उसमें अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो तो उसके अंदर 12 मोल्स
होते हैं हाइड्रोजन के, 12 लिखा होता है ना C6H12O6। तो अगर C6H12O6 का एक मॉलिक्यूल हो तो उसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो कितने होंगे, 12 होंगे। और अगर एक की बजाय हमारे सैंपल जो है वो उसमें एक मोल के बजाय 0.058 हो मोल्स, तो उन मोल्स के अंदर हाइड्रोजन क्या होगी, हाइड्रोजन X होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन के मोल्स का 0.696। तो इसके जो नंबर्स हैं वो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे एवोगाड्रो नंबर से, 4.18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻23। सिमिलरली जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के मोल्स अगर हम फाइंड करें सैंपल के मोल्स की मदद से, तो सैंपल का एक मॉलिक्यूल होगा तो उसमें ऑक्सीजन 6 होंगे। और अगर सैंपल में एक मोल की बजाय 0.058 मोल्स हों, जो कि हमने गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से इस जगह पे फाइंड किए हैं 0.058 मोल्स, तो तब उन मोल्स के अंदर ऑक्सीजन कितनी छुपी होगी, वो X होगी। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.35 मोल्स, जो कि इसके हैं ऑक्सीजन के। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं एवोगाड्रो नंबर से तो आंसर आएगा, फाइनल आंसर 2.107 × 10⁻20।